हेलो एवरीवन, ये मैथमेटिक्स सीरीज़ की अगली वीडियो। इसमें हम देखेंगे ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए जो पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, बेसिक फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही केस इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि मीटर पर सेकेंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, याद करने के लिए एक तरीके से हम बढ़ा रहे हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना ये। और अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक तरह से हम घटा रहे हैं, है ना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे आया था हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद जो एक अप्रोच है कि अगर दो बॉडी, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या फिर वो कहे अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट ही है ना, तो इसमें जो इनका मीटिंग टाइम होगा, मीटिंग टाइम यानी कितने टाइम बाद वो आकर के मिल जाएंगे, तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा उनका, डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इन दोनों की स्पीड को हमें ऐड कर देना है, यानी कि s1 प्लस s2। ये d क्या है, ये है इनके बीच की दूरी, ये हमने पहले वीडियो में देखा था। और अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हूं, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनकी हम घटा देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। ये हमारी बेसिक चीज थी। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना बोट नहीं, ट्रेन के क्वेश्चंस। अच्छा, अ ट्रेन इज रनिंग एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक पोल को क्रॉस कर रही है एक ट्रेन, उस ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और आपको मैं यहीं पहले बता देता हूँ कि मान लेते हैं एक पॉइंट पार्टिकल है। ठीक है, ये एक पॉइंट पार्टिकल है। पॉइंट पार्टिकल मतलब इट कैन बी अ पोल, इट कैन बी अ मैन, एक आदमी है। और या तो एक केस आता है, यहाँ पे ये पोल हो सकता है, यहाँ पे ये मैन हो सकता है, और या तो हमारी ट्रेन किसको क्रॉस करती है, कोई प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करेगी, हमारी ट्रेन यहाँ कहीं है अभी। ठीक है, यही दो केसेस आते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट मास नहीं, पॉइंट पार्टिकल की बात कर ले, मान लो एक पोल है, उसको क्रॉस की, इतने टाइम में क्रॉस की, तो वो डिस्टेंस असल में क्या आ रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ आ रही है। कैसे आ रही है, आई एम सॉरी, तो मान लेते हैं यहां से अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे लंबी सी होगी ट्रेन, इतनी बड़ी हमारी ट्रेन है, ट्रेन नहीं बनी पर, अबे यार, ये हमारी ट्रेन, ऐसे बनाता हूं ट्रेन। अब टी टाइम बाद क्या हुआ, एट टी इक्वल टू 0, अभी ये कंडीशन है, अभी अब कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम टी, ये ट्रेन बढ़ करके आगे चली गई। मान लेते हैं ये मैं यहां बनाता हूं, उसको खाली प्लेन शिफ्ट किया है, ऊपर कर दिया है, आगे चली गई। तो यानी कि इसने टी टाइम में क्या किया है, ये वाले डिस्टेंस पूरी कवर की ना, यही डिस्टेंस। तो ऐसे इस पार्टिकल को कांस्टेंट रखो और इसको एज्यूम करो ऐसे, तो यानी इसने टी टाइम, ये जो इतना हम टाइम देख रहे हैं उसमें क्या कवर किया है, कौन सी डिस्टेंस आ रही है, ट्रेन की लेंथ आ रही है। तो यानी जब भी अगर कोई कहे कि ट्रेन जा रही है एक मैन को क्रॉस की इतने टाइम में, तो जो आपका डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। वहीं दूसरी ओर अब अगर हम किसी प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो वहां पे डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। अगर हम कोई प्लेटफॉर्म की बात करें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मान लो 200 मीटर, 1000 मीटर, जो भी है, अब यहाँ पे एक ट्रेन पास की इतने टाइम में, यानी डिस्टेंस क्या हुआ, क्या डिस्टेंस सिर्फ हमारा प्लेटफॉर्म की लेंथ हुई, नहीं, ट्रेन की लेंथ भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, अभी मान लेते हैं यहाँ टाइम इक्वल टू 0 है, अभी ये पीछे है, अब कुछ टाइम बाद जब इसने कवर किया होगा तो ये यहाँ होगी ट्रेन, लेकिन क्या इसने अभी पूरा कवर किया है, नहीं। इतना कवर करने के बाद इस पॉइंट को हम लेते हैं फ्रंट पॉइंट, फ्रंट कहते हैं ना इसे, फ्रंट, ये बैक, फ्रंट बैक, हम फ्रंट को समझ के चलते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म घसीट दिया, हमारा फ्रंट यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस तो कवर हो गई, लेकिन अभी पीछे वाला पार्ट तो बचा है ना, इतनी डिस्टेंस वो और आगे जाएगी जब यहाँ कहीं जाएगी। इसको मैं फिर अगले प्लेन पे बना रहा हूं ऐसे।
यानी इतनी डिस्टेंस और कवर किया, अब जा करके हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पार कर चुकी है और जा रही है किसी दूसरे शहर। तो यानी कि जब हम प्लेटफॉर्म वाले केस के लेंगे तो यानी कि अब डिस्टेंस क्या लेंगे, वहां पे डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द ट्रेन, एल लिख दे रहा हूं लेंथ ऑफ द ट्रेन के लिए। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो यानी इसकी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन भी लेनी पड़ेगी डिस्टेंस के केस में, यही बात है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब तो सारे कर लेंगे आप, इसमें जितने क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड इतना क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यूनिट का ध्यान देना है, हालांकि वहां एफकेट सीडीएस में यूनिट का इतना लफड़ा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड इतना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस आएगा क्या, जब ये पोल को क्रॉस कर रही है तो हमारी ट्रेन की लेंथ। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर को हमें पहले मीटर पर सेकंड में करना होगा, क्योंकि लेंथ सब मीटर में। पेन ठीक नहीं चल रही आज। फिर डिस्टेंस इंटू टी करना पड़ेगा, टी कितना है 9 सेकंड, ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, या तो एल लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 2 18 2 30 5 3 150 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट इतने की रफ्तार कैन क्रॉस इन 30 सेकंड। एक ब्रिज है, उसी की हमें लेंथ बतानी है, उसको 30 सेकंड में लपेट दे रहा है, तो ठीक है। ट्रेन की लेंथ हमें दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने की स्पीड है 45 इंटू 5/18 इंटू 30 इक्वल टू डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस आएगी ये 130 मीटर ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इधर लिख देता हूं मैं 130 प्लस पी क्यों लेना पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस हमें क्या लेना है, जब ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो इस ब्रिज की लेंथ बी लिखना चाहिए, ब्रिज है, और प्लस इसकी ट्रेन की लेंथ जो कि कितनी है 130। सॉल्व एंड गेट द आंसर। 9 9 2 18 9 5 45 2 का 15 यानी 25 इंटू 15 25 इंटू 15 माइनस 130 इक्वल टू बी। इसको कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 25 इंटू 15 कितना होता है 25 यानी 250, और 25 इंटू 5 25 125 कितना हो गया 375। 375 में 130 माइनस कर देते हैं, लास्ट में क्या आएगा 5, तो यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर, फिर 7 में 3 जाएगा 4 4, यानी कि ये 4, ये सी इज द आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी से, है ना, पीछे वाला डिजिट देखा, जो मैच किया वो आंसर हो गया, तो यानी 245 इज द आंसर। आगे चलते हैं। एक ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग, पासेस अ पोल इन 24 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म इतने मीटर लॉन्ग। वहां से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डालना है आंसर, या तो हम डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं, जैसे कि जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि स्पीड में कुछ तब्दीली हुई है, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, बस पोल को क्रॉस करने में इतना टाइम लग रहा है, और जो वो है क्या नाम है उसका ब्रिज, उसको क्रॉस करने में इतना टाइम लग रहा है, स्पीड तो सेम ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दोनों साइड से इक्वेट कर दो। जब पोल को कर रहा था तो यानी कि पोल के लिए क्या हो जाएगा 240 अपॉन 24 सेकेंड, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम 240/24, और जब हम उसको क्रॉस कराते हैं प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस कहाँ है 240, कितना टाइम लगेगा यही पूछा है ना। जब प्लेटफॉर्म को करेंगे तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 10 और 600 700 800 890, तो 890 में एक 0 घट गया, 89 इज द करेक्ट आंसर, 89 सेकेंड। आगे देखते हैं। अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड, प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में, और अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन इतने सेकेंड। मैन वाले से क्या आ जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन, और वो वाला उसमें डाल देंगे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इतना, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द
प्लेटफॉर्म। तो पहले हम पोल वाला देखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाकी आपको तो वहाँ फट फट करना है, रुकना नहीं है बिल्कुल। ओके, तो यानी कि 54 इंटू 5/18 कितना टाइम ले रहा है, पोल वाले केस की बात है। प्लेटफॉर्म इतने में, मैन को 20 सेकेंड्स में, इंटू 20, ये आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना। पोल के लिए लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आती है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो गया हमारा, 18 3 54 5 3 15 150 300। लेंथ हमारा क्या हो गया ट्रेन की, 300 मीटर। अब पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है, बता देंगे। प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी, स्पीड तो उतनी है, 54 इंटू 5/18 इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस भी डालेंगे, यही तो सीखा है हमने अभी कॉन्सेप्ट में, अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रहा है, 36 सेकेंड। सॉल्व एंड गेट द आंसर। 18 3 54 5 3 15, 36 इंटू 15, 36 इंटू 15 माइनस 300 इक्वल टू पी। 36 इंटू 15 कैसे करेंगे, या तो खुद कर लो। 36 का कितना हो गया 360, और 36 इंटू 5 नहीं पता, 36 को 18 इंटू 2 लिख दिया, तो 18 और 10 यानी 180। 360 और 36 इंटू 5 180, हाँ हो सकता है। 8 से 14 का 4, एक कैरी 3 4 5, 540 में 300 गया, तो यानी कि 40 लास्ट में, 40 किस में है, इसमें 240 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट इतना इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन भी जा रही है, मैन भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जाने दो। 10 सेकंड में उसको क्रॉस कर लेते हैं। मीटिंग टाइम हमें दे रखा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है। मीटिंग टाइम 10 है, t इक्वल टू डी बाई एस, डिस्टेंस कितना है 125। अच्छा, जब बताया पॉइंट पार्टिकल है तो डिस्टेंस क्या होगी, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि मैन है तो लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारी ट्रेन की लेंथ, वही तो क्रॉस करेगी उस बेचारे को, अपॉन स्पीड। और स्पीड का अगर केस अभी हमने देखा, जब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड क्या करना है हमें, माइनस। स्पीड ऑफ द ट्रेन एस ले लो, एस माइनस 5, लेकिन ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो हमें इसे भी उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा, 5/18। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 इक्वल टू 125 इंटू 18, उधर खिसक जा, 5 और s माइनस 5 है ना, ये उधर चल जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, 5 25 और क्या कटेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 18 बचे 90 इक्वल टू 2s माइनस 10, तो s कितना हो जाएगा 100/2 50। ठीक है, s हमारा हो गया 50। अच्छा, जैसे 50, जैसे कि मान लो कई बार तो अगर हमें लगे इक्वेशन हमने बना लिया है और इक्वेशन अगर लंबी जा रही है, सॉल्व होने में मजा नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन उठाओ और वहां रख के देखो क्या भाई आंसर मिल रहा है। इस तरीके से भी हम इसे जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं,
ठीक है, 45 50, तो इसमें से हम कोई ऑप्शन डालते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 45, इसमें हम 45 डालने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने 45 डाला तो अंदर क्या हो जाएगा 40। इसको सॉल्व कर लेना, 10 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 125 अपॉन 40 इंटू 5/18, 40 5, ये दिख तो नहीं रहा कटता हुआ, पर काट के देखते हैं। 5 का यानी 25 हो गया, 25 5 5 जा 5 8 जा 40, 18 90, 90/8, नहीं ये तो नहीं बन रहा, ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन क्या है 50, जैसे इसमें 50 डाल के देखा तो यानी कि 125 अपॉन 50 डाला तो 50 माइनस 5 45 इंटू 5/18, 18 18 9 9 5 जा 45, 9 2 18, तो 2 पर चला गया, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5, 5 इंटू 2 इज 10, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा 50 आंसर हो गया। तो अगर कभी ऐसा लगे कि इक्वेशन सॉल्व थोड़ी लंबी जा रही है, एस की वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को उठा के चेक कर सकते हैं और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ इतना, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 6 इन द अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन ऐसे जा रही है और मैन ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैन यहाँ पे है अभी, ऐसा समझ लेते हैं। स्पीड इस बार हमें घटा देनी है, इतना सा काम करना है। टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन की लेंथ, पॉइंट पार्टिकल है। स्पीड क्या होगा इस केस में, जब दोनों एक तरफ जा रही हैं स्पीड जुड़ जाती है, यानी कि 60 + 6 और 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये वाला मीटर में है, ये हमें सेकंड में चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे 110 अपॉन 66 इंटू 5 इंटू 18, ठीक है। 11 इंटू 6, 6 3 18 और 5 2 जा 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। और 300 मीटर तो यही काम करना है हमें, बस कुछ नहीं करना है। एक अगर कोई मैन वैन की बात करे तो वहां से लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी। जब ब्रिज हो, पुल हो, कोई जगह हो, ट्रेन की वो प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ हमें एज अ डिस्टेंस ले लेना है। जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जो स्पीड लेनी है वो जोड़ देनी है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनको घटा देना है, डिफरेंस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लेंथ दी हुआ है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 39 सेकंड व्हाइल इट क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अच्छा, वो भी बताया जब तक ना कहे तब तक स्पीड सेम ही है, तो क्यों ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। पोल वाले की स्पीड और क्या नाम है प्लेटफॉर्म वाले की स्पीड दोनों सेम ही होगी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले पोल का देख लेते हैं। पोल की डिस्टेंस से लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी, पोल 18 सेकंड में कर रहा है। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अच्छा लेंथ ऑफ द ट्रेन 300 दे रखा है, और जब हम उसको लेंगे प्लेटफॉर्म, तो यानी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की ये डिस्टेंस अपॉन प्लेटफॉर्म करता है 39 सेकंड। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 5 यानी कि 50 और 13 इंटू 5 13 5 65, शायद 650 माइनस 300 इज इक्वल टू पी, यानी आंसर क्या हो जाएगा 350। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए। एक और कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म आर इक्वल, ठीक है, इन व्हाट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर, अच्छा इफ विद अ स्पीड ऑफ इतना ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है 1 मिनट में, लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत तो है नहीं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो करते हैं हम। द लेंथ ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म इक्वल, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/18। डिस्टेंस क्या लेनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों बराबर है, L और L 2L हो गया,
अपॉन टाइम कितना बताया 1 मिनट, कहाँ गया 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकेंड। सॉल्व करो, आंसर लाओ। कर ही देता हूँ मैं ही। 18 × 90 25, अच्छा और कटेगा यहाँ से 30। 25 × 30 कितना होता है 25 3 75, 750 इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ ही रहे हैं अब तो। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर इन 15 सेकेंड और द सेम ट्रेन क्रॉसेस अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ इतने लेंथ इन इतने सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको भी कर ही लेंगे। स्पीड सेम कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब 120 वाले प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस अपॉन 15 सेकंड में कर ले रही है। दूसरा कहाँ है, ये 180 वाले प्लेटफॉर्म को कितनी देर में कर रही है, अनदर प्लेटफॉर्म इतने 18 सेकंड में। ये लो, सॉल्व, गेट द आंसर, है ना। डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब दूसरा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें, मन नहीं है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, पर जैसे अगर ऑप्शन से ही देख लें 175 अगर डालो तो यहाँ क्या बचेगा 175 और 200 कटने में दिक्कत तो है। 180 डाल के देखो, 180 200 300 बटा 15 यानी कि 20, और यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है 20, तो 180 इज द आंसर, ठीक है। इसको या तो आप सॉल्व कर लीजिए या तो ऑप्शन उठा के चेक कर लो। जैसे इसमें थोड़ी सी फीलिंग, ये कब आएगी फीलिंग, जब आप ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको देखने लगेगा कि यार ये कट रहा है नहीं कट रहा है। अब जैसे 180 दिख रहा था, 180 120 में जुड़ेगा तो कंप्लीट फिगर बन जाएगा, फिर डिवाइड 20 हो गया, और यहाँ 180 तो का ट्वाइस हो गया 2 और 10, 20 यहाँ हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। एक और देख लेते हैं, द टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना एंड इतने मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो ट्रेन है, इनकी लेंथ इतनी है। आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी वैसे तो। रनिंग एट द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों ऐसे जा रही हैं मस्त मगन में। द फास्टर ट्रेन कैन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 180 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन की स्पीड को एस ले लेते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। द टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना एंड इतना रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ट्रेन कैन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 180 सेकेंड, ठीक है। ये भी हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको अगली वीडियो में, क्योंकि यहाँ से ये पैटर्न हल्का चेंज है, तो इसको हम अगली वीडियो में देख लेते हैं। बाकी करना कुछ नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ क्या है। द टू ट्रेन्स अगली वीडियो में ही करते हैं ना। थैंक यू।